नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके मेरा खास प्रोग्राम धर्म अधर्म और मैं हूं आपके साथ रोहित भामला। आज एक ऐसे विषय को लेकर चर्चा करेंगे जो कुछ दिनों से चर्चा में बहुत ज्यादा सामने आ रहा है। ये कुछ और विषय नहीं बल्कि होली और रमजान का है। रमजान मुसलमानों का पाक महीना है और इस बार रमजान का दूसरा जुमा 14 फरवरी को है और इसी दिन होली भी है। होली और जुमा एक ही तारीख को पड़ने को लेकर इस बार काफी विवाद देखने को मिल रहा है, क्योंकि हिंदुओं का कहना है कि होली पर उन्हें रंग गुलाल लगाने और होली खेलने के लिए कोई पाबंदी नहीं चाहिए, जबकि मुसलमान समाज का कहना है कि उसी दिन जुमे की नमाज भी है और होली के रंग उन तक ना पहुंचे इसकी जिम्मेदारी तय कर लेनी चाहिए। विवाद की शुरुआत तब हुई जब संभल के सीओ अनुज चौधरी का एक बयान सामने आया है जिसमें वह उपद्रवियों को चेतावनी दे रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने मुस्लिम समुदाय से इतना तक कह दिया है कि रंग से दिक्कत है तो घर से ना निकले। संभल सीओ अनुज चौधरी ने कहा कि जुमा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि ये लगता है कि होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा तो उस दिन घर से ना निकले। अगर होली पर कोई उपद्रवी गलत कार्य करता हुआ पाया जाता है तो उसकी इस बीच जो है उसको बख्शा नहीं जाएगा। वही संभल में हम शांति व्यवस्था बिगड़ने नहीं देंगे। तो क्या कुछ कहा संभल सीओ ने, सुनवाते आपको। हाँ, नहीं, मेरा सीधा साफ ये है। होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आता है। मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। जिस तरह पूरे साल इंतजार करता है मुस्लिम पक्ष ईद का, इसी तरह से होली का भी इंतजार हिंदू पक्ष करता है। होली रंग डाल के, मिठाई खिला के, बुरा न मानो होली, इस तरह से मनाई जाती है। और ईद में भी लोग सेवैया बनाते हैं, गले मिलते हैं, एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, आते हैं, तो सेम उसी तरह का त्योहार है। तो आप दोनों पक्षों के लिए, हिंदू और मुस्लिम, आप एक दूसरे का सम्मान करें और अनावश्यक किसी पे यदि कोई निकल रहा है उस पर रंग न डालें। ये हिंदू पक्ष के लिए भी है भाई, यदि कोई उससे बच रहा है तो उस पर भी रंग ना आप डालें। और यदि उस दिन होली का दिन है, सबसे बड़ी बात, वो जिसको लगता है कोई रंग का वो बुरा मानेगा तो उस दिन किसी भी हालत में अपने घर से ना निकले, अपने घर में रहे, एक दिन घर में रहे। हाँ, नहीं, मेरा सीधा साफ ये है। होली का पर्व सनातन परंपरा में सबसे महत्वपूर्ण त्योहार माना जाता है, जो कि वर्ष में एक बार आता है। वही संभल सीओ के बयान पर जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो हमारा पुलिस अधिकारी है वह पहलवान रह चुका है, अर्जुन अवार्ड का वो धारक है, पूर्व ओलंपियन रह चुका है। अब पहलवानी के लहजे में बोलेगा तो कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, लेकिन जो बात सच है उस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। इसके विवाद और बढ़ गया इसके बाद अब बिहार से भाजपा विधायक, बीजेपी के जो विधायक है हरिभूषण ठाकुर, उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जुम्मा साल में 52 बार आता है लेकिन होली एक दिन आती है। मगर मुस्लिम बंधुओं का दिल बड़ा हो तो घर से बाहर निकले और रंग लग भी जाए तो बुरा ना माने, अन्यथा घर से बाहर निकलने से ही परहेज करें। तो ये तमाम ऐसे बयान हैं जिनके बाद अब विवाद बढ़ता जा रहा है। तो आखिर क्यों ये विवाद बढ़ रहा है और इसको कैसे शांत किया जाए, इस पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको सुनवाते हैं कि हिंदू धर्मगुरु कौशल किशोर और मुस्लिम स्कॉलर फरहत अली खान साहब का क्या कुछ कहना है इस पूरे विषय को लेकर। होली का पर्व सनातन परंपरा में सबसे महत्वपूर्ण त्योहार माना जाता है, जो कि वर्ष में एक बार आता है। वहीं इस्लामिक त्योहारों में खासकर जो है जुमा है, जुमे को लेकर के अभी एक बहुत बड़ा बवाल मचा हुआ है कि होली के त्योहार पर जो है जुमा है और उस जुमा को करना बहुत जरूरी है। अरे भाई, क्यों जरूरी है? हरिभूषण सिंह विधायक जी ने कहा है कि जुमा साल में 52 बार आता है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि जुमा वर्ष में 52 बार आता है। और यही नहीं, सीओ साहब का भी बयान का हम समर्थन करते हैं कि जो कार्य साल में 52 बार मनाया जाता है और जो कार्य साल में एक बार मनाया जाता है, तो सबसे ज्यादा तरजीह हम किसको देंगे, सबसे ज्यादा मान्यता हम किसको देंगे? होली का त्योहार सनातन परंपरा का त्योहार है, इसलिए इसे हम सबसे पहले मनाएंगे। और इसे मनाने के लिए उन सभी मुस्लिम भाइयों से एक ही बात कहना चाहेंगे कि अल्लाह जो है वो ईश्वर का पुत्र है, ईश्वर नहीं है। तो अपने अल्लाह के एक बार को कार्यक्रमों को आप जो साल में 52 बार उनकी प्रार्थना करते हैं, साधना करते हैं,
उसको एक दिन के लिए निरस्त करें और ईश्वर के निमित्त होकर के होली के त्योहार को सद्भावनाओं के साथ, शालीनता के साथ में अच्छे से मनने दें। यही सनातन परंपरा के साथ साथ इस राष्ट्र के निर्माण में सबसे हितैषी होगा। मैं तो कहूंगा कि इस होली में, इस रमजान के माह मुबारक में नफरतों के अंधेरों को मिटाकर मोहब्बतों के चिराग को रोशन करना है। सभी से अपील करेंगे, खुसूसन मुसलमानों से मैं भी अपील करूंगा कि बेवजह आप जो होली के दिन जुमे में आप ना निकलें, और इस्लाम में बहुत गुंजाइश है 3 बजे तक नमाज होती है। आप नमाज बाजमात अदा करें और किसी को टीस या बूट करने की भी जरूरत नहीं है। मैंने देखा है मुस्लिम लड़के जो होते हैं होली खेलते हुए जब देखते हैं अपने साथियों को तो सड़कों पे आ जाते हैं, चौराहों पे आ जाते हैं, और फिर जब उनका दोस्त रंग लगाता है तो उससे बुरा मानते हैं। और थोड़ा सा बुरा मानने से हमारे शहर की कानून व्यवस्था, शांति, भाईचारा भंग होता है। तो इस जुमे में, रमजान के माह मुबारक में और होली के पावन पर्व पर हम सब लोग मिलजुल कर होली मनाएंगे। अपनी परंपरागत होली है, और ये कहना कि रंग लग जाने से, रंग लगा देने से जो है वो कोई गुनाह हो जाता है। गुनाह तो आपस में दिलों को तोड़ने से होता है, दिलों को मिलाने से या मोहब्बत के रंगों में डूब जाने से नहीं होता है। आपने तमाम प्रतिक्रियाओं को सुना, क्या कुछ कहना था हिंदू धर्मगुरु का और मुस्लिम स्कॉलर का इसको लेकर। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ऐसे बयान जो सामने आ रहे हैं जिसमें कोई कहता है कि घर से बाहर न निकले, तो कोई कहता है कि हमारे ऊपर रंग लगा तो ये होगा या वो होगा। अब पहली बार तो होली देश में मनाई नहीं जा रही और इन तमाम एरियाज में मनाई नहीं जा रही है, तो विवाद क्यों उठ रहा है? और ये विवाद ऐसे समय में उठ रहा है, होली और जुमा एक ही दिन है, दूसरा जुमा है ये रमजान का, और इसको लेकर विवाद बड़ा हो गया है। अब हरिभूषण बचौल ने कह दिया है कि रंग भी लग जाए तो बुरा ना मानिए, और अगर बुरा मान रहे हैं तो घर में रहिए। आगाह कर रहे हैं कि घर में रहें, बाहर ना निकले। ये हरिभूषण बचौल जी है जो कि बिहार से भाजपा के विधायक है। उन्होंने कहा कि होली के दिन बड़ा दिल दिखाना होगा, मुसलमान लोग बाहर न निकले अगर बड़ा दिल ना दिखा सके। संभल सीओ ऐसा ही बयान दे रही है। ऐसा ही बयान अब सामने आया है रघुराज सिंह जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री है। उन्होंने कहा कि तिरपाल ओढ़ कर निकले अगर ऐसा ही डर लगता है तो। चलिए आज इसी पर चर्चा करेंगे। बातचीत करने के लिए इस बीच पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है सूफी मोहम्मद कौसर मजीदी साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी खानकार एसोसिएशन के हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और अदनान हमीद साहब मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आचार्य संजीव अग्निहोत्री जी हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक पांडे जी राष्ट्रीय प्रवक्ता है अखिल भारतीय हिंदू महासभा के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का टीवी 100 पर। डिबेट की शुरुआत सबसे पहले सीधा सवाल सूफी मोहम्मद कौसर मजीदी साहब से। कौसर मजीदी साहब, ये जो इस तरह के बयान सामने आ रहे कि उस दिन घर से बाहर न निकले अगर बड़ा दिल नहीं कर सकते, बड़ा दिल करने की जरूरत किसको है? और ये जो दिन पड़ रहा है जहां जुम्मा भी है होली भी है, इस दिन को कैसे दोनों के लिए बराबर किया जाए? क्या कुछ खास करना होगा कि दोनों को कोई परेशानी ना हो? धन्यवाद महोदय। चर्चा की शुरुआत करते हुए आपने सबसे पहले मुझे अवसर दिया और मैं आभार व्यक्त करता हूं आपका और हमारे सभी साथी जो को पैनलिस्ट हैं, मैं उनका हार्दिक अभिवादन करता हूं और होली की अग्रिम शुभकामनाएं भी देता हूं। देखिए, कोई विवाद नहीं है और किसी भी प्रकार की कोई बात नहीं है, इसको बिला वजह तूल दे दिया जा रहा है। ये कोई नया मामला नहीं है कि जो है होली और का त्योहार और जुमा एक साथ पड़ रहे हैं। पिछले 1000 सालों की हिंदुस्तान में मुसलमानों की का हिंदुओं के साथ रहन सहन रहा है। 1000 साल पुरानी गंगा जमुनी तहजीब है। पिछले 1000 सालों में न जाने कितनी बार जो है जुमे और होली साथ में आई, कोई विवाद नहीं हुआ। अभी जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि वो रमजान का जुमा और होली एक साथ पड़ रही है, तो चाहे सामान्य दिन हो उनका जुमा हो या रमजान हो उनका जुमा हो, तो रमजान से कोई नियम बदल नहीं जाता है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि हिंदुस्तान मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों के मानने वाला मुल्क है। यहाँ पर कोई एक मजहब का लोग नहीं रहता है, यहाँ पर सारे मजहब के लोग रहते हैं।
तो अब सब लोग रहते हैं, सभी धर्मों के लोग रहते हैं, सबके त्योहार होंगे, सभी की अपनी जज्बात होंगी, सभी की अपनी भावनाएं होंगी। जहां तक कि मेरा मानना है और मैंने इसका अध्ययन किया है, हिंदुस्तान का कोई भी त्योहार धार्मिक त्योहार नहीं है। हाँ, उसमें धार्मिक चीजें जरूर पाई जाती है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत के सारे त्योहार कृषि संस्कृति पर आधारित है। सारे त्योहार सांस्कृतिक है। होली का जो त्योहार है वो सौहार्द का त्योहार है, एक दूसरे से मिलने मिलाने का त्योहार है। रंग लगाने का मतलब यह है कि हम आपके रंग लगाएं, आप हमारे रंग लगाएं, हम लोग एक ही रंग में रंग जाएं। यानी ये इत्तेहाद होने का, मुत्तहिद होने का पैगाम देता है। तो इस तरीके की जो बात की जा रही है कि जुमे में रंग लग जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, कहीं कुछ नहीं है। दोनों तरफ के कट्टरपंथी अपनी जबानें बंद रखे, कहीं किसी भी प्रकार का कोई मसला नहीं है। इस देश में सदियों का मतलब 1000 साल से हिंदू मुसलमान साथ में रहते हुए आ रहे हैं और तहजीबी त्योहार मनाते चले आ रहे हैं। चाहे अब्दुल रहीम खान खाना हो, चाहे सैयद इब्राहिम उर्फ रस खान हो, चाहे नजीर अकबराबादी हो, चाहे हसरत मोहानी हो। बेसिकली बात यह है कि पहली बार हो नहीं रहा है, लेकिन ऐसी बयानबाजियों से बचना चाहिए। ये सूफी साहब आप कह रहे हैं। मैं अशोक पांडे जी से सवाल करूंगा सीधा। अशोक पांडे जी, जो ये बयान सामने आ रहा है कि 52 बार एक साल में जुमा आता है लेकिन एक बार होली आती है, तो इसको महत्व देना चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि डिफरेंस क्या हो जाता है। अगर 52 बार आ रहे तब भी उतना ही उनके लिए जरूरी है, उतना ही होली आपके लिए जरूरी है? मैं बहुत प्यार से एक बात कहूंगा। पहले तो सभी पैनलिस्ट से कोई भी इंटरप्ट ना करें बीच में, मेरी बात को सिर्फ सुन लें। अगर कुछ भी गलत लगता है मैं बाद में सुनूंगा। जुम्मा और होली का विषय नहीं है। विषय ये है, इस देश में जुम्मा एक ऐसा दिन घोषित हो गया है कि जुम्मे का मतलब हो गया है जैसे टेरर अटैक होने वाला है। जुम्मे का मतलब पूरे देश में हाई अलर्ट हो जाता है। जुम्मे को बात होली नहीं, जुम्मे को रामनवमी पड़ जाए, जुम्मे को नवदुर्गा पड़ जाए, जुम्मे को कोई और भी त्योहार पड़ जाए तो पूरे देश में एक अलर्ट हो जाता है। उसका एक रीजन है, हमने अभी तक जो जुम्मों का इतिहास देखा है, विशेषकर जुम्मे, यूं तो ये लोग कहते हैं कि इबादत का दिन है और उस दिन नमाज पढ़ते हैं, लेकिन जुम्मे को एक आतंक के रूप में माना गया है और आज से ही नहीं माना गया। मैं 16 अगस्त सन 1946 की बात करूं, जब पश्चिम बंगाल में देश का पहला कत्लेआम हुआ था, डायरेक्ट एक्शन जिसको जिन्ना ने नाम दिया था, वो भी 16 अगस्त जुम्मे का दिन था। 11 अक्टूबर सन 1948 नोआखाली का कत्लेआम हुआ, उस दिन ही जुम्मा था। 25 अक्टूबर सन 1946 उसमें मुंगेर में दंगा हुआ, उस दिन ही जुम्मा था। 25 अक्टूबर सन 1949 भागलपुर, जिस देश के बड़े दंगों की बात कर रहा हूं, वो भी जुम्मा था। कानपुर में भी 2022 में दंगा हुआ 3 जून, वो भी जुम्मा था। तो जुम्मा का मतलब ये हो गया कि दुनिया का सेंसिटिव हो गया। अरे सुन लो यार, मैंने कहा ना सुन लो। तो ये जुम्मे का मतलब हमारी ये समझ में नहीं। मैंने तो सरकार से मांग की थी कि जुम्मे के दिन इकट्ठे होने वाली भीड़ को प्रतिबंधित कर। जब जुम्मा इतना सेंसिटिव है, जुम्मे के दिन ही इनको पत्थर फेंकना है, जुम्मे के दिन ही इनको दंगा करना है, तो जुम्मे की भीड़ पर ही प्रतिबंध लगा दिया। जुम्मे की नमाज घर पर पढ़ो, बाकी का तुम ईद त्योहार मनाते हो जो मनाओ। विषय यहां पर आता है। तो विषय खाली होली नहीं है, विषय यह है कि आदमी को ये डर लगता है क्योंकि जुम्मा है। इनको प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि जुम्मा है और होली वाले दिन कोई दंगा ना हो जाए। जुम्मे का मतलब ऐसा खौफ बन गया है। तो इसलिए जुम्मे को सेंसिटिव होना बहुत जरूरी है। और सरकार है लॉ एंड ऑर्डर के लिए, अगर उन्होंने ये कह दिया है कि जुम्मे के दिन बाहर ना निकले, तो लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए ये बहुत जरूरी है। जिसको भी रंग से आपत्ति है, मैं तो उन मुसलमानों का भी स्वागत करता हूं जो रंग खेलते हैं, वो आइए बाहर आइए। लेकिन ये हमारी तरफ से कोई मैसेज नहीं, हम तो रंग खेल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये कि वो बुरके वाली जा रही हैं, उनको दौड़ा रहे हैं, रंग खेल रहे हैं, रंग लग गया, तो भाई समझ नहीं आता। जब आप एक तरफ ये कहते हैं कि आपकी वो गंगा जमजम तहजीब जो है, अब गंगा जमजम तहजीब अगर आपको चलाना है तो फिर आपको ईद और होली सब एक साथ मनानी चाहिए, उसमें प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे में कोई दिक्कत नहीं, हमें तो कोई दिक्कत नहीं। रामनवमी के दिन जुम्मा पड़ता है, हमने तो कभी नहीं कहा कि हमारे रामनवमी में डिस्टर्बेंस हो रहा है। नवदुर्गा में अगर रमजान पड़ रहा है, हमने नहीं कहा कि आप नमाज मत पढ़िए, हमारे जो जागरण में डिस्टर्ब हो रहा है, हम तो नहीं कहते। प्रॉब्लम वहां होती है। क्यों आप कौन होते हैं बताइए, आप क्यों कहेंगे? देखिए फिर मैंने कहा बीच में मत, मैं आपको कि हम तो कहेंगे साहब होली मत मनाइए या ईद मत मनाइए या कोई जी, तो अब कोई नहीं। तो बात ही आती, तो जुम्मे को जिस तरीके से इन लोगों ने बना दिया है, इसलिए प्रशासन, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, सरकार सब डरती है। मैं तो आपको तारीख दे रहा हूँ ना, तारीख दे रहा हूँ, मैंने थोड़ी दी है ये तारीख, मैंने नहीं कही। मैं तो आपको एक एक डेट वाइज बता रहा हूँ, इन डेटों में हुआ है वो बता रहा हूँ मैं आपको।
गूगल से लेकर के इतिहास निकाल लीजिए। ठीक है, अदनान हमीद जी से सवाल, अदनान हमीद से सवाल आप बताइए ना, आप इन डेटों में अगर नहीं हुआ तो ये क्यों बदनाम हुआ फिर? ठीक है, आ रहा हूँ। अदनान हमीद जी सवाल सुन लीजिए, फिर आप बोलिएगा। अदनान हमीद जी, अब मुद्दा ये है कि उसी दिन जुमा पड़ रहा है, उस दिन होली पड़ रही है। हिंदू पक्ष का कहना है कि जी हमें तो होली मनानी है, लेकिन ऐसी होली नहीं जिसके अंदर हम डर और ये सोच के उसको रंग लग गया तो ये हो जाएगा। अब आपका पक्ष भी सही है, आपका कहना है कि हमारे जुमे की नमाज है, भाई हम थोड़ी अलग थोड़ी है, हमें भी अपनी धार्मिक मान्यताएं हैं वो पूरी करनी है। मुद्दा ये है, मैं ये जानना चाहता हूं हल क्या है, हल आप बताइए अदनान हमीद जी, हल क्या हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो मेरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को रमजान की बहुत बहुत मुबारकबाद जी, और होली की बहुत बहुत मुबारकबाद। और आपके माध्यम से ये मैं कहना चाहूंगा अपने देशवासियों से, प्रदेशवासियों से, कि रमजान बहुत प्यार से जैसे मनाते आए हैं, ईद, रमजान, होली, तो ये सारे त्योहार जैसे आप मनाते आए हैं मिलजुल कर वैसे ही मनाएं। और जो लोग इस देश में नफरत फैलाना चाहते हैं, बीजेपी वाले, आरएसएस वाले, उन लोगों को करारा जवाब दें कि इन लोगों ने ये जो हवा बनाया है ना कि जुमे के दिन होली, जुमे के दिन। और ये मैं मीडिया से भी कहना चाहूंगा कि मीडिया भी इतना मतलब इसको दिखा रही है जुमे के दिन, मतलब जुमे को एक हवा बना के रख दिया है। क्या अब से पहले कभी जुमे के दिन होली नहीं पड़ी? क्या अब से पहले कभी हिंदुओं के जुमे के दिन त्योहार नहीं पड़े? सारी चीजें पड़ी, मनाए गए, आपस में मिलजुल के मनाए गए। देखिए, होली हो, चाहे दिवाली हो, या रमजान हो, ईद हो, ये जो होली और ईद जो त्योहार हैं दो, ये गले मिलने के त्योहार हैं, भाईचारा दिखाने के त्योहार हैं, गंगा जमनी तहजीब दिखाने के त्योहार हैं। तो इनको सबको मिलजुल के मनाना चाहिए। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि चाहे वो संभल हो, उत्तर प्रदेश हो, पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी कोई भी किसी भी समुदाय का आदमी अगर वो दंगा भड़काने की कोशिश करता है या कुछ भी डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है, तो कानून उसके लिए है, कानून उसको सजा देगा, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो। ठीक है, अगर आप बात करेंगे संभल के सीओ साहब की, मैं सीओ साहब नहीं कहूंगा, उनको दबंग साहब कहूंगा, आरएसएस के लीडर कहूंगा, बीजेपी के लीडर कहूंगा। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा उनसे कि वो वर्दी उतार दें और कुर्ता पजामा पहने, क्योंकि वो बीजेपी में तो हैं, उनके भाई भी जिला पंचायत अध्यक्ष हैं शायद, तो वो आराम से बीजेपी ज्वाइन करें और करें राजनीति। देखिए, पुलिस वाले को ऐसे पद पर बैठकर ऐसी भाषा नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए थी कि अगर जुमे के दिन किसी के रंग लग जाए और जिस जगह पर लग जाए वो जगह काट के फेंक देना, जुमे के दिन अपने घरों से मत निकलना, यही कहा था ना उन्होंने। तो वो कोई नहीं होते किसी को अपने घर में बिठाने वाले। एक बात बताओ, उन्होंने ये नहीं कहा, देखिए आप बातों को वही बात भड़काने वाले, उन्होंने स्पष्ट कहा जिसको आपत्ति हो। अब मैं होली मान लो नहीं खेलता हूँ और मुझे अगर होली से आपत्ति, मैं घर से नहीं निकलूंगा। आप उनके फेवर में हैं? बिल्कुल फेवर में, उसने कुछ भी गलत नहीं कहा। अगर भाई मुझे बताइए, हमारे घर के किसी बुजुर्ग, एक सुनो, अगर मेरे घर के किसी बुजुर्ग को रंग से आपत्ति है और वो जबरदस्ती गली में घूमेगा, भाई उसको रंग से आपत्ति, वो घर से ना निकले, घर में बैठे, क्या दिक्कत आ रही है? लेकिन जो टोन थी ना, जिसको रंग से समस्या वो घर पर बैठे। लेकिन जिस टोन में क्या गया ना, जिस लहजे में कहा गया है, वो बिल्कुल नहीं है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, पहलवान है, पहलवान की अपनी लैंग्वेज होती है, और वो वैसे भी जिस बेल्ट का है, उस बेल्ट की लैंग्वेज ही ऐसी होती है। रुकिए अदनान हमीद जी, रुकिए अदनान हमीद, रोका नहीं, आप गलत, वो रोका नहीं, रुकिए अदनान, उसकी अशोक जी मुजफ्फरनगर की बेल्ट की लैंग्वेज ही कुछ ऐसी है जो लोगों को बुरा लग जाता है। अभी फिलहाल वो जिस पद पे है वो कोई दंगल में नहीं है, वो सीओ है और उनकी जिम्मेदारी संवैधानिक है। चलिए अदनान हमीद, मैं रोकूंगा, मैं आऊंगा आपके पास। आचार्य संजीव अग्निहोत्री जी से सवाल कर लेता हूँ, आ रहा हूँ आपके पास। आचार्य संजीव अग्निहोत्री जी से सवाल कर लेता हूँ। आचार्य जी,
अब ऐसे बयान आए, मुख्यमंत्री साहब ने कहा कि वो पहलवान है, अर्जुन अवार्ड उनको मिला हुआ है, थोड़ी सी लैंग्वेज ऐसी है, थोड़े मजबूत है। और उसके बाद अब बिहार से एक विधायक है, उनका कहना है कि आप बड़ा दिल दिखाइए, मुसलमान उस दिन घर से बाहर न निकले अगर परेशानी है। अब रघुराज सिंह जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री है, उन्होंने कह दिया कि उस दिन मुसलमान जो है त्रिपाल पहनकर निकलिएगा, हिजाब पहनकर निकलिएगा अगर रंगों से इतनी दिक्कत है तो। अब देखिए, ऐसे समय में जब दो त्योहार आ रहे हैं, अब उनके लिए वो बहुत बड़ा त्योहार है, आपके लिए बहुत बड़ा त्योहार है, ऐसे समय में ऐसी प्रतिक्रिया लगता नहीं है स्थिति को और खराब कर सकती है? नहीं, हमारे लिए बहुत बड़ा त्योहार है, उनके लिए तो सामान्य जुम्मा है। अशोक जी, सवाल आपसे करूंगा, ये संजीव जी से सवाल है। संजीव जी, आचार्य संजीव जी से सवाल है, बोलिए संजीव जी। आचार्य जी, आपने म्यूट किया, वहां से एक बार अनम्यूट कीजिए पहले। ठीक जी, बोलिए। देखिए, ये नेता लोग अपने आप ये देश को भड़काते हैं, केवल इनका कोई बस नहीं है, इनका कोई अस्तित्व नहीं है, इनका कोई जीवन नहीं है। खासकर बिहार के लोग, नेता लोग जो कुछ ना कुछ उल्टे सीधे बयान देके अपने आप को टीआरपी चाहते हैं और कुछ नहीं है। दूसरी बात, ये सौहार्द का पर्व है, गले मिलने का पर्व है। हमारे यहाँ लिखा है कि बहुत, जिसको हम लोग जो दुनिया छोटा लोग कहती है, हर व्यक्ति से गले मिलना चाहिए। गले मिलने से सुख शांति समृद्धि मिलती है। हमारे शास्त्रों का, सनातन धर्म का ये लेख है। तो ऐसी बात नहीं करना चाहिए। और पुलिस वालों का सम्मान सभी को करना चाहिए। अगर पुलिस वाले कुछ भी ठीक करते हैं तो हम लोग हमेशा लांछन पुलिस पे लगाते हैं। और पुलिस अगर अपनी प्रोटेक्शन हटा ले, मिलिट्री अगर अपनी प्रोटेक्शन हटा ले हम लोगों के ऊपर से, तो हम लोग जो है जी नहीं सकते हैं। हम लोग रात को जो चैन से सोते हैं ना घरों में, बिल्कुल मिलिट्री की वजह से सोते हैं, पुलिस की वजह से सोते हैं। तो आप जो है इस तरह का लांछन लगाओगे, आप इस तरह की बात करोगे, गलत बात है। मैं कह रहा हूँ मुसलमान की बात छोड़िए, पुलिस वाला एक पुलिस वाला होता है। आप पहले सुन लीजिए, आप पहले सुन लीजिए प्रभु। अरे सुन लो, आप पहले सुन लीजिए, आप सुन लीजिए पहले। मैं आपके बीच नहीं बोलूंगा। मैं बहुत अच्छा बोलना चाहता हूँ, मैं बहुत अच्छा बोलना जानता हूँ। आप सब मिलकर भी नहीं बोल पाओगे। मैं कह रहा हूँ इतना बढ़िया बोलना जानता हूँ। धर्म नहीं होता, पूरा समुदाय नहीं बोल सकते हो आप, पूरा समुदाय नहीं बोल सकते मेरे सामने, लेकिन मैं आपको सुनता रहा हूँ। आप तरीका सुनिए, ये कोई तरीका नहीं है। आप सुन लीजिए पहले, सुन लीजिए। अदनान जी सुन लीजिए, अदनान भाई सुन तो लीजिए उनसे एक बार, फिर बोलिएगा। भाई अदनान जी सुनिए, पहले सुन लीजिए फिर बोलिएगा। तुम्हें माफ नहीं करेगी, मेरे सामने बोलने की औकात नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे बीच में नहीं बोला था। ये कोई तरीका नहीं है। आपकी मर्यादा में रहिए। आप अपनी मर्यादा में रहे, मेरे बीच में क्यों बोलते हो? आपके बीच में नहीं बोला भाईजान, आप क्यों बोल रहे हो? आपके बीच में नहीं बोला, आप क्यों बोल रहे हो? आप अपना अपना काम करिए। कोई नहीं आचार्य जी, बोलिए तो सही। आप बोलिए आचार्य, अपने तरीके से रहिए, अपने तरीके से रहिए। आप हमें नहीं सिखाएंगे। आप बीच में व्यतिक्रम करेंगे, सुनेंगे। आप बीच में व्यतिक्रम करेंगे, सुनेंगे, और आपका स्वरूप से दिखता है कि आप हमें। आचार्य जी कोई नहीं, आप मुद्दे पर आइए आचार्य जी। आप अपनी बात करिए, आप इनको बोलिए, क्यों बोलते हैं बीच में? ये नहीं बोल रहे, आप बोल तो लीजिए, पहले मुद्दे पर आइए। चलिए आचार्य जी, मुद्दे पर आइए। मैं ये कहना चाहता हूँ सभी देशवासियों से, ये प्रेम सौहार्द का ये पर्व है। चाहे मेरे मुस्लिम भाई हो, चाहे मेरे हिंदू भाई हो, प्रेम से मिलकर के करें। और नेता लोग केवल लड़ाते हैं भैया, लड़ने झगड़ने में कुछ नहीं किसी को मिला है। शास्त्र कहता है प्रेम सौहार्द से जो लोग रहते हैं उनके जीवन में सुख शांति समृद्धि प्राप्त होती है। और झगड़ा करने में कुछ भी नहीं मिलता। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहां प्रेम है वहीं संपत्ति है, और जहां लड़ाइयां है वहां विपत्ति है। तो भाईजान समझकर बात करो, इससे लड़ने से कुछ नहीं होगा। और अपने अपने समय में बोलिए। दूसरी बात बोलना चाहता हूँ, बात मुस्लिमों की नहीं कि घर से मन निकलिए। मैं हिंदुओं से भी कहता हूँ, जिसको रंग खेलना बुरा लगता है अपने घर से बाहर नहीं निकले, क्योंकि झगड़ा हो और फसाद हो, ये बिल्कुल इसको मैं लायक नहीं करता हूँ। और ये आपके टीवी 100 के माध्यम से कहना चाहता हूँ, सभी लोग प्रेम से खूब जो है रमजान मनाए, खूब होली का दिव्य पर्व मनाए। ये खुशियों का पर्व है, ये मिलन का पर्व है, ये एक दूसरे पर कटाक्ष करने का पर्व नहीं है। ये मैं सबको आपको कहना चाहता हूँ, और आप सबको सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ठीक है मोहम्मद कौसर जी, सुख शांति समृद्धि प्रेम से रहे। मोहम्मद कौसर जी से लड़ने में क्या रखा है? ठीक है मोहम्मद कौसर जी, मैं जानना चाहता हूँ जो बयान अभी रघुराज सिंह उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री ने दिया है, जो कह रहे कि तिरपाल आउट करने के लिए उस दिन, फिर बिहार के भाजपा के विधायक हैं वो कहते हैं कि भैया जिसको रंग से दिक्कत है मुसलमानों को, वो अपने घरों में रहो, 52 बार जुम्मा आता है, एक बार जो है होली आ रही है। जो सेम बयान संभल के सीओ ने दिया। ऐसे बयान एक तरफ हम दे रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि भाईचारा बना रहेगा। स्थिति तो खराब यहीं से हो जाती है। लोग धरातल पर तो स्थिति अलग है, लेकिन ऊपरी लेवलों पर जब ऐसे बयान आते लगता है कि लोगों का इन्फ्लुएंस ऐसा गलत हो जाता है, भड़काऊ चीजें फिर सामने आ जाती है। देखिए, जब कोई व्यक्ति ये तय कर ले कि हमको इस तरीके की भाषा करके विवाद खड़ा करना ही है,
तो इसका मतलब ये है कि उसका जवाब देकर के विवाद को और बढ़ाना है। ऐसे मौकों पर खामोशी के साथ मोहब्बत का पैगाम देना सबसे बेहतर होता है। सियासी लोग जो होते हैं उनका जो काम है वो तो काम उन्होंने कर दिया, वो उनका काम, वो अपना काम जाने। अभी जैसा कि हमारे भाई ने कहा था कि जुमे के दिन के बारे में, इतिहास के बारे में कहा था, वो जो पाकिस्तान बनाने वाला जिन्ना था उसका उदाहरण देकर के उन्होंने जुमे के इतिहास के बारे में कहा। बिल्कुल सही बात कही इन्होंने। हमारे यहाँ के कुछ लोगों ने अपनी सियासत के लिए मजहब इस्लाम की चीजों का गलत इस्तेमाल किया है और बराबर करते चले आ रहे हैं। और हम लोगों को खासतौर से जो मुस्लिम समाज के तर्जुमान है उनको इन सब चीजों का विरोध करना चाहिए और एक मिसाल पैदा करनी चाहिए। देखिए ऐसा है ना कि जैसा कि ये रंगों का त्योहार होली है, तो होली का त्योहार कोई पूरा दिन तो रंग कोई खेलेगा नहीं। 1 बजे तक अमूमन रंग हर जगह बंद हो जाता है और जुमे की नमाज 1 बजे के बाद ही होती है। तो अगर दोनों समुदाय के लोग, जैसे लखनऊ में किया गया कि जहाँ 2 बजे तक रंग खेला जाता था, उन्होंने उसको 12:30 बजे कर दिया और जो नमाज 1 बजे पढ़ी जाती थी उन्होंने उसको आधा घंटा आगे बढ़ा लिया। दोनों लोगों ने आपस में तालमेल करके सारी चीजें कर ली तो सारे काम हो रहे। ऐसा कहीं कुछ नहीं है मेरे भाई। मैं सभी लोगों से, पूरे हिंदुस्तान के लोगों से, हिंदुओं से, मुसलमानों से हाथ जोड़ करके गुजारिश करना चाहता हूँ, ये हमारा प्यारा वतन है, इस वतन की एक एक चीज हमारी है। अगर हम कोई तशद्दुद करेंगे, इस वतन को खराब करने की कोशिश करेंगे तो ये हमारा अपना नुकसान है, क्योंकि ये एक लोकतांत्रिक देश है, कोई राजशाही नहीं है, कोई शहनशाही नहीं है। ये मुल्क सभी लोगों का मुल्क है, ये सभी लोग मिलकर के इस मुल्क में रहे अमन चैन के साथ। अशोक पांडे जी, ठीक है अशोक पांडे जी, अब मुद्दा जहां से शुरू हुआ, सीओ संभल से शुरू हुआ, जो कह रहे थे कि उस दिन घर से ना निकले अगर आप बर्दाश्त नहीं कर सकते रंग लगाने का, कहना सही है। कहने में नहीं, पहले अशोक की सवाल सुनिए। कहने में कोई गलती नहीं कि अगर आपको रंग बर्दाश्त नहीं है आप ना निकले, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, जिसको अच्छा नहीं लगता, जिसका परहेज है, जिसको इन्फेक्शन है, वो बिल्कुल उससे दूर रहे, कोई दिक्कत नहीं, अपने आप को सुरक्षित रखे। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ऐसे पद पर बैठना, जब सबका प्रतिनिधित्व वो कर रहे हैं, सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उनके हाथों में है, ऐसा बयान दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। टोन थोड़ी अलग थी, जिस टोन में कहा गया हम चाहे डिफेंड कर रहे थे, वो पहलवान थे, लेकिन अभी पहलवान नहीं, डिफेंड नहीं। इस देश में लोकतांत्रिक रूप से चुना हुआ विधायक जब एक बार ये कहता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो तो हम तुम्हें बता देंगे 100 करोड़ को 25 करोड़ क्या है, आपने वो बयान भी सुना होगा। बिल्कुल सुना। वो उस पुलिस को ही चैलेंज करता है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बनाने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए थोड़े से हार्श वर्ड बोलने पड़ते हैं और तभी होता है। आज अगर संभल शांत है तो उसी वजह से शांत है। संभल में उस पुलिस वाले ने तो दंगा नहीं किया था, संभल में उसने पेट्रोल बम तो नहीं फेंके थे। अभी परसों इंडिया के जीतने के बाद मऊ में किसी पुलिस वाले ने तो नहीं पेट्रोल बम फेंके थे। जो सिचुएशन होती है उसको कंट्रोल करने, अरे यार फिर बीच में बोलते यार, फिर बीच में बोल रहे हो, सुन लो। हाँ, जब ये सिचुएशन होती है, होता क्या है कि हर बयान को अपने हिसाब से लोग इंटरप्रिटेट करके कहते हैं। हमारे यहाँ के सांसद ने कहा कि उनको ऊपर पहुंचा, अब किनको, उन्होंने नहीं कहा, किसी मुसलमान का नाम नहीं लिया उन्होंने ये कहा जो होली में बदतमीजी करेगा, होली खेलने से रोकेगा, उसको ऊपर पहुंचाने का काम किया जाएगा। अरे सुन तो ले भाई किसी भी समुदाय के आदमी, अरे सुन लो, बिल्कुल राइट, उन्होंने कहा किया जाएगा। अरे सुन लो, पहले फिर बीच में इंटरप्ट करने की आदत है आपको। अरे आप मुझे बीच में मत बोलो, पहले सुन लो, बाद में बोलो, तुम्हारा टाइम आएगा बोलने के लिए, बाद में आएगा तुम्हारा, बोलो। किसी का नाम नहीं लिया तो जब फिर वही बात, वो कानून को अपने हाथ में लेंगे क्या? मैं कह रहा हूँ वो हिंदुओं को पहुंचाएंगे या मुसलमानों को पहुंचाएंगे? भैया, ये समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है। मैं पिछली बार भी तुमसे कहा था कि कैसे पर पहुंचाएंगे यार, बलात्कारियों को प्रोटेस्ट करने वाली पार्टी की सरकार नहीं है ये ध्यान रखो। हाँ, मैं सुनो, अब सुन लो, अदनान सुन लो, जो मैं कह रहा हूँ वो सुन लो। अरे जो कह रहा हूँ सुन लो, फिर वही बात सुन लो। और आपकी पार्टी के लोग वो दिखा रहे हैं आपकी सोच कि वो लोग क्या बयान दे रहे हैं। तुम्हारी सोच, तुम्हारी मानसिकता, तुम्हारा स्तर दोनों इस डिबेट पे दिखाई दे रहा है स्पष्ट। जो ना तुम किसी को बोलने दे रहे हो, तुम्हारा चांस है, बोलो। तुम्हारी बात को इंटरप्ट कर रहा है क्या कोई? मैंने इंटरप्ट किया जब तुम बोले नहीं, जब तुम बोले तो मैंने इंटरप्ट किया तुम्हें। ठीक है, मुद्दे पर अशोक जी, मुद्दे पर अदनान भाई समय दूंगा अदनान भाई, अब एक बार उनको सुन लीजिए, मैं आपके पास आऊंगा। अशोक जी बोलिए। और इसी तरीके से हमारे राज्य मंत्री रघुराज सिंह जी ने भी जो कहा है, उन्होंने कहा है कि हाँ, जिसको आपत्ति, भाई बरसात हो रही है, जिसको भीगने का डर लगता है वो छाता लगा करके निकले, इसमें क्या आपत्ति आ रही है?
जिसको दिक्कत हो रही है वो प्रोटेक्शन लेकर, भाई जिसको दिक्कत हो रही, रंग से दिक्कत है, पानी से दिक्कत है, कीचड़ से दिक्कत है, बेहतर है ये घर में रहे। लेकिन घर में नहीं तो तिरपाल, अदनान भाई सुन लीजिए, अशोक जी सुनिए अशोक जी आप सवाल सुनिए। अशोक जी दिक्कत ये है कि ये तो कह दिया कि जिसको दिक्कत है वो ऐसा कर ले वैसा कर ले, घर से ना निकले। ये कौन कहेगा कि वो लोग भी सोच समझ कर रहे जो जानबूझकर किसी दूसरे पर रंग लगाते हैं जिसको आपत्ति है, उन पर भी तो बोलना चाहिए, उन पर क्यों चुप रहे? नहीं, बिल्कुल ये उन लोगों के लिए जो जानबूझकर बदतमीजी करते हैं, जानबूझकर माहौल खराब करते हैं, उनके लिए ही सांसद जी ने ये कहा था। जो माहौल खराब करने की कोशिश करेगा, जो माहौल में जरा भी गड़बड़ करने की कोशिश करेगा, उनको ऊपर पहुंचाने का काम प्रशासन संवैधानिक रूप से किया जाएगा, निश्चित रूप से पूरा राइट है। और कोई किसी को कोई राइट नहीं है बदतमीजी करने का, उनको पूरा राइट है यार। फिर वही बात, किसी को कोई राइट नहीं है बदतमीजी करने का, किसी को कोई राइट नहीं है किसी के साथ राइट पहुंचाने का। यार फिर बीच में बोल रहे हैं कि यार आप ही ने कहा कि नहीं भाई, इसकी अदनान की सुन लो, फिर बाद में बात करें। इनका सुन लो, जितना ही बोल सकते हैं इनको बुलवा लो, उसके बाद फिर अदनान भाई आप बोलिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, मैं जानना चाहता हूँ आपसे, आपने कहा कि पूरा राइट है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उससे मत जानो, तुम्हें जो बोलना है वो बोलो। अरे भाई आप बताइए ना, उनको पूरा राइट है ऊपर पहुंचाने का, बताइए। ये देश लॉ एंड ऑर्डर से चलता है, मतलब कानून कोई हाथ में ले लेगा अगर वो एमपी सांसद ने सुनो अदना बोलना नहीं, सुनो, सांसद ने स्पष्ट रूप से कहा है कि होली खेलने में अगर कोई रोक टोक करेगा, कोई बदतमीजी करेगा तो उसको ऊपर पहुंचा दिया जाएगा। उन्होंने नहीं कहा मैं पहुंचाऊंगा, पुलिस है, प्रशासन है, संवैधानिक तरीके से बात की है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, जो छेड़खानी करेगा, जो बदतमीजी करेगा, उनको समाजवादी पार्टी की तरह पार्टी में थोड़ी ले लेंगे, उनको ऊपर ही पहुंचाएंगे या जेल भेजेंगे, दो में से कम होगा। किसी को राइट नहीं है, अगर कोई एमपी है तो इसका मतलब ये नहीं हो किसी भी इंसान को। आप इस बारे में सतीश गौतम जी से बात करिएगा। ठीक है आचार्य जी, आचार्य संजीव अग्निहोत्री जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसलिए ठीक है अदनान भाई उसका जवाब भी ले लेंगे। आचार्य संजीव अग्निहोत्री जी, ऐसे बयान जब दिए जा रहे हैं, ये कौन सिखाएगा कि तहजीब क्या है? जो इंसान कहता है कि मुझे रंग ना लगाओ, उस पर जबरदस्ती रंग लगाएंगे, जाहिर सी बात है तो दंगे भड़केंगे ना। लेकिन उसको लेकर तो बयान नहीं आ रहे, बयान सेंसिटिव ही आ रहे हैं। नॉर्मल हम देखें कि अगर ये कहे कि भाई त्योहार है, थोड़ा सोच समझ के देखिएगा, आप सभी थोड़ा कॉपरेट कीजिएगा, वो अलग बात होती है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि घर से ना निकले, घर से निकले तो बड़ा दिल रखे, बड़ा दिल रख रहे हैं तो किसी ने रंग डाल दिया तो कोई दिक्कत नहीं। अरे भाई, जो जिसको आपत्ति उस पर रंग डाल रहे हैं, जबरदस्ती डाल रहे हैं और उसको आप पर डिफेंड भी करेंगे, ये तो किसी तरीके से लीगल नहीं है, नाजायज है। देखिए बात यह है, अगर हमको बुरा लगता है, और ऐसा ये नहीं कि हमारे मुस्लिम के लिए ही हम कह रहे हैं, हम अपने हिंदू भाई को भी कह रहे हैं, मैंने पहले भी कहा था। और कई बार हिंदुओं में बहुत सारे लोग हैं जिनको एलर्जी है या जो भी कुछ प्रॉब्लम्स है, तो वो लोग नहीं निकलते। अब जिनको एलर्जी है, जिनको लगता है कि हमें रंग नहीं खेलना है या अब रंग तो पड़ता ही है। अब पता लगा आप जानबूझ के कहो हमें तो रंग भी अच्छा नहीं लगता और हम तो जाएंगे ही जाए, जिस पे दम वो डाल के देख ले, तो ये दंगे भड़काने वाली बात है। ये सौहार्द की बात नहीं हो सकती है, प्रेम की बात नहीं हो सकती है, ये देश को चलाने की बात नहीं हो सकती है। इसलिए प्रेम से, ये पर्व आपका भी है, ये पर्व हमारा भी है, और इसलिए सब लोग झगड़े की बात ना करें। और हमारे एक भाई जी बैठे हुए हैं, वो प्राय झगड़े की बात कर रहे हैं, तो यही बात ठीक नहीं है। मैं आपसे भी गुजारिश करता हूं कि प्रेम से ये सब, जितनी बात प्रेम से अच्छी होती है, चाहे वो घर हो, चाहे परिवार हो, चाहे राष्ट्र हो, चाहे देश हो, चाहे विदेश हो, आप जितना सौहार्दपूर्ण बात करोगे उतनी आपकी बात का सम्मान करेगी दुनिया। और अगर आप इस तरह की बात लड़खड़ाती हुई करोगे तो जीवन लड़खड़ा जाएगा, कोई संभालने वाला नहीं होगा। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला भी आपको कभी माफ नहीं करेंगे। और चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सभी को प्रेम से अपना काम करना चाहिए, अपना अपना पर्व मनाइए। क्यों आप इस समय झगड़ा करते हो? आपको होली का रंग निकलिए। हमारे गौतम जी साहब बैठे, इनको अच्छा नहीं लगता होली का रंग, हम तो इनसे दिखाएंगे आप घर में बैठिए भैया मत निकलो, हमको नहीं अच्छा होली का रंग। सवाल वैसे मैं अदनान भाई से लेकर, लेकिन अशोक जी कुछ हंस रहे हैं, मैं एक बार उनसे जानना चाहता हूँ, क्या हुआ अशोक जी, अचानक से आप हंसे? नहीं, वो एक्चुअल में आचार्य अग्निहोत्री जी के मुंह से जो है अल्लाह ताला और ये सब सुनकर के हंसी आ गई मुझे। माफ नहीं करेगा अगर आप गड़बड़ करोगे तो। नहीं, बिल्कुल मैं आपकी समझ गया मैं आपकी बात को। हाँ बिल्कुल, हाँ ठीक है अदनान भाई। तो भगवान आपको, भगवान ऐसे लोग को माफ नहीं करेगा, दंगा भड़काते हैं होली के नाम पे, समझे? अगर तो वो लोग कुछ भी बोल देते हैं एक समुदाय को, तो ऐसे लोग
आदनान भाई, परसों जब भारत के जीत का जुलूस निकल रहा था ना, तो उसमें जो नारे लग रहे थे वो नाराए तकदीर अल्लाह अकबर करके और लोग मार रहे थे और बम फेंक रहे थे और आग लगा रहे थे। वो जय श्री राम के नारे लगा करके नहीं कर रहे थे। ये अच्छी बात है, वो नहीं लग रहे थे। तो इसलिए कौन किसको माफ करेगा? ये तो आपको मऊ है मध्य प्रदेश के पास में, इंदौर के पास। बिल्कुल अभी मैं जो आचार्य जी ने एकदम सही कहा, जो लोग पुलिस की वर्दी पहनकर एक समुदाय को टारगेट करते हैं, तो ऐसे लोगों को कभी भगवान माफ नहीं करेगा, कभी ईश्वर माफ नहीं करेगा, कभी अल्लाह माफ नहीं करेगा। बीजेपी वालों को कभी भगवान माफ नहीं करेगा। और जो गलत करेगा, जो भी समुदाय गलत करेगा, पुलिस उसको ही प्रताड़ित करेगी। और जो लोग तो ऐसे लोग लेकर के पुलिस को टारगेट करते हैं, उनको अल्लाह ताला एकदम सही कहा आचार्य जी ने। और इस बात से मैं आपकी चलेगा, जो भी गलत करेगा बुलडोजर अदनान करेगा। ऐसे अदनान जो लोग सुन भाई अदनान, संभल में एक समुदाय ने पुलिस को टारगेट किया था। एकदम सही कहा, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। संभल में पुलिस को टारगेट किया गया था और एक समुदाय ने पुलिस को टारगेट किया। उसके लिए आप क्यों नहीं कहते हो मंदिर? ठीक है, मोहम्मद कौसर साहब से सवाल। क्या मंदिर तोड़ फोड़ के क्या क्या बना? ठीक है आचार्य, ठीक है, मोहम्मद कौसर साहब से सवाल कर लेता हूँ। मोहम्मद जी, जय श्री राम, जय श्री राम। ठीक है, उनको जाना था, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। मोहम्मद कौसर मजीदी से सवाल मैं कर लेता हूँ, क्योंकि कौसर जी बड़ा मुद्दा ये रहा, अभी आपने देखा कि अपील करने की भी अपनी अपनी जो है डेफिनेशन होती है, लेकिन फिलहाल जिस डेफिनेशन से अपील की जा रही है इस दिन को अच्छे से मनाने के लिए, वो आपको कहीं से भी लग रहा है कि ये लोग अपील कर रहे हैं या फिर डरा रहे हैं? ये जो उन्होंने बयान दिया संभल सीओ ने, मैं ये कहूंगा कि बयान में कोई गड़बड़ी नहीं है। बयान उन्होंने कुल मिलाकर जो भी कहा उसमें लग रहा था कि ठीक है, वो कह रहे कि भाई आपको आपत्तियां मत है, लेकिन मैं फिर वही थोड़ा फोकस करना चाहूंगा। टोन शायद आपको लगता है कि जिस लहजे में कहा वो शायद टारगेटिंग लग सकता है। देखिए, मसला ये है ना कि अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिन पर चर्चा करने से विवाद और बढ़ता है। अब बार बार हम उस बात को क्यों कहें? जिस बात को जिस व्यक्ति का आप, जिस अधिकारी की बात आप कर रहे हैं, उन्होंने जो भी बात की, मैंने भी बयान सुना है। और जहां तक टोन की बात है और लहजे की बात है, तो वो जिस अंचल से आते हैं उस अंचल के सारे लोग इसी टोन में बात करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, सारे लोग इसी तरीके से बात करते हैं। और दूसरी बात है, अगर उनके शब्दों में कोई बात है भी, तो वो एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं और उससे ऊपर वाले पद पर भी लोग संवैधानिक पदों पर बैठे हैं। अगर उन्होंने किसी विभागीय चीज का उल्लंघन किया है तो उन पर कार्रवाई होगी, आज नहीं तो कल होगी, कल नहीं होगी तो परसों होगी। तो हमें इस चीज का धैर्य रखना चाहिए। देखिए, स्थितियां बदलती हैं, लोग बदलते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज है वो नहीं बदलती है, नियति नहीं बदलती है। आज जो गलत कर रहा है उसको कहीं न कहीं, यदि गलत कर रहा है तो नियति उसको अवश्य दंडित करेगी। इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है। खामोशी के साथ रहना, मिलजुल करके रहना। देखिए, अभी जो बातें हो रही थी अल्लाह और भगवान, अल्लाह तबारक ताला कुरान में फरमाता अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन और वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ये दोनों लफ्ज ऐसे हैं जो ये बात को स्पष्ट कर देते हैं कि सारी मखलूक जो इस कायनात पर है, इस यूनिवर्स पर है, ब्रह्मांड पर है, तारा मंडल में है, सौर मंडल में है, जितनी भी प्राणी है वो सभी जो है एक ईश्वर की संतान है। चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उसकी बात ही नहीं करता है। ये तो इंसान है और 84 लाख योनियां जितनी भी है उनका सबका मालिक एक है। तो जब तक सबका मालिक एक है, सबका खालिक एक है, और उसी मालिक और खालिक ने हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद साहब, कौसर जी एक बार अदनान हमीद कुछ कहना चाह रहे हैं, उनके पास चलते हैं। अदनान हमीद, तो हमको उनकी तालीमात पर चलते हुए मोहब्बत की बात करनी चाहिए। बिल्कुल मोहम्मद साहब सही कह रहे हैं आप, अपने किरदार से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहिए। ठीक है कौसर साहब सही कह रहे हैं आप। और नाम हमीद कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर इसको कंक्लूड करेंगे। बोलिए हमीद। देखिए, आपने सभी लोगों के बयान देखे होंगे। जो मौजूदा सरकार है अभी, माननीय नरेंद्र मोदी जी बात करते हैं सबका साथ सबके विकास की, ठीक है। अब सरकार के जो विधायक हैं, चाहे वो मंत्री हैं, दर्जा प्राप्त मंत्री हैं, कोई भी है, वो लोग सभी लोग मतलब ऐसे बयान दे रहे हैं
कि ऐसे मैंने तो अपने होश में कभी बयान सुने नहीं कि जो मौजूदा सरकार है वो कह रही है कि वो तिरपाल का हिजाब पहन के निकलिए आप लोग। कोई पुलिस वाला कह रहा है कि आप लोग घर से अगर कोई निकले तो अपनी उस पर निकले, रंग अगर लगे तो वो हिस्सा कटवा दिया जाए। 52 जुमे आते हैं, एक होली आती है, तो ये सारी चीजें देश में पहली बार मुझे तो सुनने के लिए मिल रही हैं। और 2014 के बाद से जो देश का इन लोगों ने, बीजेपी ने जो माहौल खराब किया। ठीक है अदनान भाई, बीजेपी और आरएसएस से भी आगे बढ़ते हैं हम, अब क्योंकि मुद्दा हमारा कुछ और तक खत्म करेंगे इसको। अशोक जी चलिए बोल लीजिए। छोटा सा संदेश है। वो इतना माहौल अब त्योहारों में भी बांटने लगे। और रही बात सबसे बड़ी चीज, इंसान हिंदू और मुस्लिम सिख ईसाई बाद में है, सबसे पहले वो एक अच्छा इंसान होना चाहिए, ना कि हिंदू मुस्लिम करना। ठीक है अब समय समय की समाप्ति में आप सभी से अनुरोध करूंगा। समय की समाप्ति है, शो का रिवाज है, अंत में 4 पंक्तियां अर्ज मैं चाहता हूं। रुकिए अदनान भाई, 1 मिनट में अपनी बात पूरी कर दूं जी। हेलो अदनान भाई, समय की समाप्ति में बहुत माफी चाहूंगा। चलिए मैं बहुत माफी चाहूंगा अदनान भाई, क्योंकि मुझे आपको रोकना पड़ा। बड़ा परेशानी होती है जब आपको रोकना पड़ता है, लेकिन समय की समाप्ति, मेरे पास समय की कमी, इसलिए आपको रोक रहा हूं। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं आप सभी का, आपने हमारे साथ जुड़े, कीमती समय आपने दिया, अपना पक्ष रखा, बहुत शुक्रिया आप सभी का। और ऐसे में आज हमने चर्चा की धर्म अधर्म में कि कैसे ये जो विवाद शुरू हुआ है संबल सिंह के बयान से लेकर ये कहां पहुंच गया, राजनीति में भी इंटरफेयर हो गया है, राजनीतिक बयानबाजी इस पर शुरू हो गई। अब देखना यह है कि होली का त्योहार कैसे मनता है, होली के त्योहार पर कोई इस तरह की कोई प्रतिक्रिया, इस तरह का कोई विवाद सामने न आए। सब यही मांग कर रहे हैं और यही दुआ कर रहे हैं। आज के खास प्रोग्राम धर्म अधर्म में इतना ही। बने रहिए मेरे साथ, देखते रहे TV 100। धन्यवाद।